तो दोस्तों हमारे साथ में राजा एडन ब्रो हैं। इन्होंने मार्केट में जाकर लोगों को विजिट देखा, देखने के बाद जो एक लेटर है वो डिस्पैच किया, जो आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। दोस्तों आइए राजा भाई से बात करते हैं कि क्या बात हो गई कि इतने दिन बाद जागे। इससे पहले क्यों नहीं जाग रहे थे आप लोग? बल्कि नगर सेवक के बहुत अच्छे खास हैं, दोस्त हैं, हमेशा उनके साथ में उठना बैठना रहा है, हमने देखा है इनको हमेशा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इतना लेट क्यों। राजा भाई स्वागत है आपका। जैसे कि हमने देखा, आज आप 4 लोगों ने मिलकर एक लेटर डिस्पैच किया है मुंबई ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को। उसमें ये लिखा गया है कि जो दुकानें खुली हुई हैं, हम भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि गर्दी बहुत ज़्यादा है और बीमारी की वजह से लोग कितने मर रहे हैं, हमने ये वीडियो में भी लोगों को दिखाया है। इतना लेट जागने का मतलब? सबसे पहली बात ये है कि हम लोग सिर्फ 4 लोग नहीं हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे जो व्यू पॉइंट से मैच करते हैं। जैसे कि हम लोग 4 लोग ने पे एक कदम उठाया, लेकिन हमारे पीछे कम से कम 100-150 लोग हैं, या बोल सकते सीतागढ़ में जितने भी हम राय रखने वाले, इलाके की भलाई सोचने वाले सब लोग हमारे साथ है इस पॉइंट में। जो हम लोग ने कदम उठाए, पुलिस को हमने कंप्लेंट किया था ताकि इलीगल दुकानदार जो है अपना दुकान खोल के रखे है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए। और दूसरी पॉइंट, लेट नहीं जागे, काफ़ी दिन से ये मुहिम की तरह चला रहे हैं। नगर सेवक शाहनवाज शेख का मैं साथी हूँ, और नगर सेवक ने भी अपने तरफ से बहुत कोशिश की है। बहुत बार वो अपना माइक्रोफोन में बोले, वो मार्केट में विज़िट किए, लोगों को लेके गए। पॉपुलर फ्रंट के लोग उनके साथ में थे, मजीद भाई उनके साथ में थे, शायद मैं नहीं था उस वक्त में। ये काफ़ी दिन से चल रहा है। अभी लेटेस्ट उन्होंने वो मास्क बांटने के दिन भी कई सारे लोगों को आग्रह किए, बोले कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, बाज़ार में गर्दी ना करो। और तीसरी बात जो है लेटर देने की बात, बात यह है कि ये मुंबई रेड जोन में है। पूरे इंडिया में जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं, उसमें 40% महाराष्ट्र में है। वो 40% में भी, अगर वो 40% 100% समझते आप, उसमें से 80% जो है मुंबई सिटी में है। इन्हें पूरा मुंबई सिटी रेड जोन में आ गया है, और हमारा इलाका भी रेड जोन में पहुंच गया। यहाँ पर वही दुकान शुरू चालू हो सकती है जिसको एसेंशियल सर्विस कहते हैं हम लोग, जो 5 दुकानें हैं। उसके अलावा कोई दुकान चालू नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि ईद का शॉपिंग करो मत करो, ऐसा नहीं है। दुकानें जो शुरू है, क्या वो लीगल है या नहीं है? यहाँ पर बाहर से लोग आए हुए हैं, रोड पर बैठे हैं, कुरला से, कोई बांद्रा से, कोई गोवंडी से। ये कैसे आए, क्या आए, हमको पता नहीं है, लेकिन क्राउड तो जम रहा है। इनकी वजह से लोग ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं, वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। आपको, आपके चैनल में, ये मेरे सहयोगी चैनल है, इसमें एक बात का मैं खुलासा करता हूँ कि चितागंज में पिछले 15 दिनों में इतने मैयतें हुई है 65 के ऊपर, और उसमें ज़्यादातर लोग जो है उम्र दराज लोग थे, 60 साल के ऊपर, जिनको दूसरे बीमारियां थी। आप एक बात लॉजिक सोचो कि ये 60 साल के ऊपर वाले जो बीमार है, अपने घर से बाहर नहीं निकलते, ना बाज़ार में ना गलियों में जाते हैं, बराबर। ये अपनी दवा इलाज करके घर में बैठते हैं। इनको कैसा ये बीमारी लग जाता है, आपको आज वजह बताता हूँ। डॉक्टर माजिद से हमने बात करते वक्त ये बात का पता चला, और ये लॉजिक भी लगा कि ये जो उनके घर वाले जो है, इनके घर में बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, इनके घर में जो जवान लोग हैं या बाकी घर वाले जो मेंबर लोग हैं, वो बाज़ार में जाते हैं, रोड में घूमते हैं, या बाहर घूम के अपने घर पे आते हैं, और वो लोग जो है किसी न किसी तरीके से वो बीमारी को इनको दे दे रहे हैं। जो अपने बूढ़े माँ बाप है, बूढ़े मेंबर है, उनकी वजह से ही उनकी डेथ इतनी हो जा रही है। ये मुझे लॉजिक भी लगा और सही भी लगा। ऐसे वक्त में पूरा चिटागंज 3 से 4 लाख की आबादी है, यहाँ पर सब कुछ बंद है। मेरे दोस्त लोग बताएंगे आपको, और भी बहुत सारे लोग जवाब देने तैयार है। ऐसे वक्त में आप जानबूझकर दुकानें खुले रख के लोगों को इनवाइट करोगे, आप लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हो, आप वायरस को इनवाइट कर रहे हो। ऐसे हालत में हमने सोचा कि एक पत्र लिखकर, यहाँ के सीनियर पीआई है, उनको देना बहुत ज़रूरी है ताकि कानूनी कार्रवाई हो जाए इनके ऊपर। हम लोग किसी के खिलाफ़ नहीं है, ना किसी का पेट मार रहे, ना धंधा धंधा बंद करवा रहे। हम लोग यही चाहते हैं कि ये बस्ती जो है सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे कोरोना वायरस से। अगर सबको लग जाएगा, जैसे कि पूरा स्प्रेड हो जाएगा, इसको रोकने में हम लोग रोक नहीं पाएंगे, और अस्पतालों में सुविधा भी बहुत कम है। यही मकसद था हमारा। भाई हमने इससे पहले एक मजीद शेख से भी बात की, उनसे काफ़ी तीखे सवाल, मतलब तीखे अंदाज में बात की है। आपसे हम तीखे अंदाज में इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि आप जो ये काम कर रहे हैं एक भलाई के लिए ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं इसका जवाब चाहूँगा कि जो दुकानदार है, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, उनको कहा कि देखो ये जो आप कर रहे हो ये बीमारी का जड़ है, जो आप कर रहे हो ये बीमारी का घर पैदा कर रहे हो। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि हमारे जो मालिक हैं, जो दुकान मालिक हैं, उनका जो है भाड़ा 40,000 से 50,000 रुपये महीने का है, तो वो कहाँ से देंगे?
देखिए, भाड़ा है, लाइट का बिल है, पानी का बिल है, ये सब जान से बढ़कर नहीं है। आप खुद देखते हो इस इलाके में कितने मैयतें हो रही है। एक डॉक्टर साहब का भी इंतकाल हो गया, बच्चे मर जा रहे, 26 साल का लड़का, जवान लड़का मर जा रहा। आज भी 3 से 4 मैयतें हुई है, लोग परेशान हैं। ऐसे हालत में आप देखो, वायरस आने का एक ही जगह है जहां आप गर्दी जमा करते हो, और वो है दुकान। आप दुकान में शॉपिंग के लिए दुकान शुरू करेंगे, लोग आएंगे, 15-20 लोग आएंगे। छोटी सी दुकान है, सीधा के में बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। छोटी सी दुकान 10-15 लोग आप खड़ा करोगे, शटर बंद करके धंधा करोगे, तो वायरस फैलने का पूरा पूरा चांसेस है। आप लोग भाड़ा, हो सकता है मकान मालिक आपको परेशान करे, लेकिन ये एक रीज़न नहीं है आप दुकान चालू रखेंगे। अगर समझो मेरे घर में पानी नहीं है, क्या मैं आपके घर के सामने अपना ड्रम रखवा दूँ? आपको चल जाएगा? मेरे घर में मैं अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा नहीं, मैं पानी का पीने का ड्रम रखा हूँ। गलत थोड़ी कर रहा हूँ? गलत है। ऐसी तरीके से आप दुकान चालू रखेंगे तो लोग आएंगे, खरीदारी करेंगे, गर्दी करेंगे, पता नहीं किसको क्या है। ये छुपा हुआ दुश्मन है, ये दिखता नहीं है। इसको रोकना है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही पड़ेगा, आपको गर्दी कम करना ही पड़ेगा। शुक्रिया। दोस्तों, हमारे साथ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं फिरोज़ बिस्ती। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जो लेटर डाला गया है। हमने राजा एडनब्रो से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि किस वजह से डाला है। कहीं ना कहीं भलाई है इसमें। आइए इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बात हो गई। आप लोग इतने टाइम से चीता कैंप के अंदर काम कर रहे हो, हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमारी नज़र में इसको हम लेट मानेंगे, बहुत बाद में आने वाला जो ये पहले होना चाहिए था। आप लोगों ने अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सब हमने देखा आप लोगों को करते हुए, मगर ये सब चीज़ें जो हैं हमारे चीता कैंप के अंदर आप देख रहे होंगे फिरोज़ भाई कि पुलिस की गाड़ी आने के बावजूद जनता उसको इग्नोर करती है। पुलिस वाले, बल्कि पुलिस वालों ने 3rd डिग्री इस्तेमाल कर दिया रोड पे। उसके बाद लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए, मगर लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और आप लोग जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जो हैं यहाँ के लोग हैं, वो पुलिस की बात ही सुन पाएंगे, आप लोगों की तो नहीं सुन पाएंगे। तो आप लोगों ने पुलिस के पास गए, एक लेटर डाले कि इसको बंद करो। तो क्या आपको लगता है कि आप जो ये काम किए हैं, ये आगे आपका काम हो जाएगा, इससे लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे या दुकानें बंद होगी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फिरोज बिस्ती है। और जैसा कि आपका सवाल है कि काफ़ी लेट हो गया, आपका ऐसा मानना है काफ़ी लेट हो गया, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। आपने ही अपने चैनल में बताया था, इसके पहले सवाल हुआ था कि हमने फर्स्ट डे से ही अपना काम शुरू कर दिया था। हमने लोगों को अवेयरनेस करने का काम फर्स्ट डे से शुरू कर दिया। आपने अवेयरनेस करने का काम किया, मगर पुलिस की मदद, आज आप लोग पुलिस की मदद मांगने पे आज आप लोग आए। बल्कि इससे पहले जब देखा गया कि जब प्रधानमंत्री टीवी पे आके कहते हैं कि आज रात को 12 बजे से सब कुछ लॉकडाउन है, इसका मतलब पुलिस एक्टिवेट हो जाती है। मगर पुलिस अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही थी। मगर कैसा है कि जो चीता कैंप के लोग हैं, रहवासी है, जो कुछ लोग हैं जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इधर पे सोशल डिस्टेंसिंग एक्टिवेट नहीं है, इसको एक्टिवेट किया जाए और लोगों को दूरी बनाने की कोशिश किया जाए। पुलिस आती है, अपना काम करती है, मगर उसके बाद जो आप लोगों का काम है वो अवेयरनेस पैदा करना है, जो लोग आप लोगों को बोल रहे हैं। मगर आप लोगों की बात हम देख रहे हैं कि लोग नहीं सुन रहे हैं। हाँ, तो ये कैसा है ना शेखो भाई कि लोग, आज का माहौल ऐसा है कि लोग इतने इसमें अवेयर नहीं हुए हैं। जो पढ़ी लिखी जो जनता है वो समझते हैं कि कितना डेंजर है ये। आपने देखा है कि बाज़ारों के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बिना मास्क के घूमते हैं, औरतें वहाँ पे आती है, मर्द आते हैं, और ऐसे कई नौजवान जिनको बाज़ार में कोई काम नहीं होता है वो लोग भी वहाँ पे आते हैं। और अब हमने कुछ दिनों से देखा है कि वहाँ पे कुछ कपड़े की दुकान, कुछ ज्वेलर्स की दुकान, चप्पल की दुकान, ऐसी बहुत सारी दुकानें वहाँ लग गई है। और एक माहौल जो है, जैसे एक ईद का अदर टाइम में, इसके पहले जैसे रमज़ान मनाया जाता था, वैसे रमज़ान का माहौल हमको दिखा, जिस वजह से जो है हमको ऐसा लगा कि नहीं, अब जो है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। बहुत ज़्यादा जब लगा हम लोगों के, अब कानून की मदद लेनी, ऐसे तो हम हमेशा कानून की मदद लेते हैं, इस बार भी हमको ऐसा लगा कि भाई हमको ये चीज़ें जो है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दुकानें खुलना एक बहुत बड़ा खतरा है चीता के लिए। क्योंकि तुम लाखों लोगों को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर दुकानें ही बंद रहेंगी तो वो लोग जो है बाज़ार में नहीं आएंगे। अगर तुम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर आदमी को जाकर समझाओगे तो नहीं समझेगा वो, लेकिन वो जिस चीज़ को ख़रीदने के लिए आ रहे हैं वही चीज़ अगर उनको नहीं मिलेगी तो नहीं आएंगे। आपने देखा होगा, चप्पल लेने आ रहे लोग, बंगड़ी लेने आ रहे, कांटा, जूता और ट्रैक्स वगैरह जो भी बिक रहे हैं रास्ते पे,
वो सारी चीज़ें जो है लोग लेने के लिए आ रहे हैं और अपने साथ अपने बच्चों को भी ला रहे हैं जो कि बिना मास्क के घूम रहे हैं। और ये जो है बहुत ख़तरनाक है। आपने देखा है कि इसके पहले एक वीडियो हमने देखा है जो गौंडी के बारे में बताया जा रहा है कि गौंडी में मतलब बाज़ार जो है ईद की शॉपिंग हो रही है। कहीं ना कहीं ये बदनाम करने की भी एक कोशिश है। कहीं ना कहीं हमारे जितने भी उलमा हैं उन्होंने मना किया है हमको कि भाई इस साल जो है हम ईद जो है सादगी से मनाएंगे। हम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमको बदनामी झेलनी पड़े। तो हमको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हमको इस चीज़ को समझना चाहिए और हमको सोशल डिस्टेंस जो है वो रखना चाहिए। लेकिन वो चीज़ यहाँ देखने नहीं मिल रही हमको। शुक्रिया। दोस्तों हमारे साथ में सलीम भाई हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर ही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सलीम भाई, हमने ऐसा देखा है कि बाहर से लोग आते हैं, गवंडी ऐसी जगह से आके अपना सामान इधर पे बेचने का काम कर रहे हैं। जो अफ्तारी का टाइम होता है वहाँ पर आके हमने देखा है कि अफ्तारी से पहले अपना सामान ला रहे हैं, बेच रहे हैं। बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी ही धज्जियां उड़ी हमारे चिता कैंप में। हमने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन बिल्कुल नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े लोग भी कोशिश कर चुके, पुलिस भी कोशिश कर चुकी, मगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है कि बाहर से लोग आके सामान कैसे बेच पा रहे हैं हमारे चिता कैंप में? दरअसल कैसा है कि हमारे जो चिता कैंप के लोग हैं वो ज़्यादा सेकुलर माइंड के लोग हैं। और मैं अभी यहाँ पे गया था, एक 2 दिन पहले की बात है। मैं विक्रोली और सांता क्रूज और मुलुंड चेक नाका तक मैं जा कर के आया। वहाँ पे जाने के बाद में मुझे कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी है। कार्ड रखने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो हमको रुका रुका के चेक कर रहे थे, आप कहाँ से है, यहाँ से हम क्यों आए, ये अनाज देने के लिए आए। तो हमको एक ही आदमी अंदर जाने के लिए अलाउ कर रहा था, पुलिस प्रशासन। लेकिन यहाँ पे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन हमारे साथ ऐसा नहीं कर रही है। आप बाजू में ही देख लेंगे कि ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन जो है कि वो और ट्रॉम्बे कोली गाँव, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन और ट्रॉम्बे कोली गाँव के अंदर जाने के लिए आपको मनाही की है। लेकिन चिता कैंप के लोग में, चिता कैंप की जो पुलिस प्रशासन है वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। हमारा उल्टा जो है बाहर के लोग अंदर आ रहे हैं बेचने के लिए। जो भी बर्तन सामान जो बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, वो सब बाहर के लोग हैं। ये क्यों आ रहे हैं? ये सब पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से हो रहा है। अगर सतर्क रहती पुलिस प्रशासन तो ये हमारे को आज देखने के लिए नहीं मिलता कि इतनी गर्दी हो रही है। आप कपड़ा नहीं बेच रहे हो, आप वायरस बेच रहे हो। आप दुकानों में जो आज जो लोग दुकान जो कपड़े की खुली है, आप कपड़ा नहीं बेच रहे हो, आप वायरस बेच रहे हो। और इसी तरह से लोग यहाँ पे चिता कैंप में गर्दी हो रही है। आपको अनाज की दुकान खोलने के लिए सरकार ने मना नहीं करा। आप अनाज इफ्तारी के टाइम 6 बजे तक बस खुला रखो। कौन मना है? 5 बजे तक खुला रखो, 5 बजे तक। लेकिन उसके बाद भी आप कपड़े बेचोगे, आप चप्पल जूते बेचोगे, आप जूते चप्पल बेच रहे हो। लेकिन ये आप जूते चप्पल नहीं बेच रहे हो, आप वायरस बेच रहे हो। आप 22 तारीख से लेकर अभी तक के चिता कैंप के अंदर देखो, एक मौत का सैलाब आया है। और आने वाले दिनों में ये रमज़ान ख़त्म होने दो, रमज़ान ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद में आपको आंकड़ा सीधा सीधा आंखों को देखा हाल मिलेगा और एक ऐसा माहौल मिलेगा आपको, जेसीबी से खड्डा खोदना पड़ेगा और लोगों को दफन करना पड़ेगा, ऐसा माहौल आएगा। आप ये इसको मामूली बात मत लो, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक वायरस है। आप बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपके बॉडी में आ जाएगा। आपको क्या मजाक लग रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग की वाट लगी पड़ी है। सत्यानाश करके रखा है आपने। चिता कैंप में वो बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये मैं जहाँ तक भी देखूंगा कि भाई, जहाँ तक भी मेरी नज़र से देख रहा हूँ कि ये प्रशासन की जो है लापरवाही है। अगर प्रशासन यहाँ पे ठीक होता तो ये काम, ये आपको सोशल डिस्टेंस बराबर मेंटेन दिखता। यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही ज़्यादा है। शुक्रिया।